नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ। इसमें राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्री पद दिया गया, यानी कि राजस्थान के खाते में 4 मंत्री आए। इनमें अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें अर्जुन राम मेघवाल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया। राजस्थान कोटे से मंत्री बने भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल पिछली मोदी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। आइए अब जानते हैं इन मंत्रियों के जो स्थिति क्या है, इनका इतिहास क्या है और वो कौन नेता हैं आपके जिन्हें मंत्री पद दिया गया है। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़ाव है, स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक रहे हैं और राजस्थान के सीमा क्षेत्र में जो विकास के लिए समर्पित सीमा जन कल्याण समिति के ये महासचिव भी रहे हैं। सीमा जन कल्याण समिति में रहते हुए राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में करीब 40 स्कूल और 4 छात्रावास खुलवाने का श्रेय भी इन्हीं के खाते में गया है। अब अगर हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर 1992 में JNVU जोधपुर में छात्र संघ अध्यक्ष का इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और यहाँ पर ही इन्होंने जीत हासिल की थी। 2014 में सक्रिय राजनीति में इनकी एंट्री हुई। जोधपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव ही लड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी और जोधपुर राज परिवार की चंद्रेश कुमारी को इन्होंने 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। 2017 में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का इन्हें दायित्व मिला, उसे इन्होंने बखूबी निभाया। वर्ष 2019 में जोधपुर सीट पर फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को करीब 2.5 लाख वोटों से हरा दिया। दूसरे कार्यकाल में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री के रूप में नवगठित जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा इन्हें सौंपा गया, जिसे इन्होंने निभाया। जोधपुर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा को लगभग 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से इन्होंने हराया। मोदी की जो पहला मंत्रालय था, जब मोदी पहली बार सत्ता में आए तब ये कृषि राज्य मंत्री रहे। मोदी जब दूसरी बार सत्ता में आए तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहे और अब इन्होंने फिर से जो है वो कैबिनेट में इन्हें जगह मिली है और जल्द ही इसकी भी घोषणा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 35 सीटों का दायित्व मिला। पंजाब में भाजपा के राज्य प्रभारी रहे। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक बनाए गए और राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक भी रहे। अब बात करते हैं अर्जुन राम मेघवाल की। इनका जन्म 7 दिसंबर 1954 को हुआ। भारत के कानून और न्याय मंत्री और केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री रहे। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और पूर्व केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास मंत्री रह चुके हैं। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इन्हें जो है वो सांसद बनाया गया। अर्जुन राम मेघवाल एक राजनेता और भारत सरकार के संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। मई 2023 में उन्हें कानून मंत्रालय सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य मेघवाल पहले ही मुख्य सचेतक और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार 2009 में राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए ये चुने गए थे। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गोविंद राम मेघवाल से लगभग 5.5 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। बात करते हैं भूपेंद्र यादव की। इनका जन्म 30 जून 1969 में हुआ। राजस्थान से पहली बार सांसद चुने गए। भूपेंद्र यादव संगठनात्मक रूप से भी मजबूत माने जाते हैं। इस बार भाजपा ने अलवर से बाबा बालकनाथ का टिकट काटकर भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था। पिछली मोदी सरकार में भूपेंद्र यादव को राज्यसभा सांसद रहते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया। उन्हें मोदी और शाह का करीबी भी माना जाता है। इसके साथ उन्हें संघ का समर्थन भी मिला है। कैबिनेट मंत्री के अलावा उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में लिया जा रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे और अंतिम मंत्री की जो राजस्थान को मिले हैं, वो हैं भागीरथ चौधरी।
जिनका जन्म 1 जून 1954 को हुआ। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ नए मंत्रिमंडल का जब ऐलान हुआ, इसमें राजस्थान से भागीरथ चौधरी का नाम भी शामिल हुआ। अजमेर में चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई में भाजपा के भागीरथ चौधरी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। भागीरथ चौधरी का सियासी सफर जो है वो 2003 में पहली बार ये विधायक बने थे। उसके बाद 2013 में फिर से विधायक चुने गए। उन्होंने 2015 और 16 से 17 तक पर्यावरण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद पार्टी ने भागीरथ चौधरी को 2019 में लोकसभा चुनाव में मौका दिया। 2019 में कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला के खिलाफ वो मैदान में उतरे, जिसमें भागीरथ चौधरी लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। हालांकि भाजपा ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें फिर से अजमेर से टिकट दिया। तो ये हैं वो राजस्थान के मंत्री जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इन चारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।